हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम एक और स्टोरी लेके आए हैं आपके पास में। सर स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप। एक बंदर है और एक क्रोकोडाइल है। तो फ्रेंड्स, बचपन की याद ताज़ा होगी इन दोनों फोटोओं को देख के। बहुत पुरानी स्टोरी है क्रोकोडाइल की और मंकी की। फ्रेंड्स, ये स्टोरी आज हम इंग्लिश में बताने वाले हैं आपको इसके बारे में। पहले चित्र देख लीजिए, बंदर और क्रोकोडाइल, वो आपके बचपन वाला है या नहीं है। So the monkey and the crocodile, it is an English story about clever monkey and crocodile. Both are friends, but due to some reason they clashed, and we will get to know why they clashed with themselves. What was the reason why they departed each other at the end of the story? Friends, we will get a good moral from this story. It is an English story. Once upon a time, there was a thick green forest. There stood an ancient jamun berry tree. Beside wide sparkling river, on this tree lived a clever and cheerful monkey. His name was Migo. He spent his days jumping between branches, swinging his tail, enjoying the sweet, juicy fruits of the tree. देखो फ्रेंड्स, क्या था, एक पेड़ था जिसका जामुन का पेड़ था। उस पे एक बंदर रहता था जो कि बहुत ही यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है, देखिए, क्लेवर एंड चीयरफुल था। बहुत हंसमुख था और बहुत ही चालाक था। तो वो वहाँ पे खेलता रहता था उस पे, कभी पेड़ पे चढ़ना उतरना। देखिए, मंकी का तो यही काम है कि कभी एक पेड़ पे चढ़ेगा उतरेगा और खेलता रहेगा वो सारे दिन भर। उनको बस फ्रूट्स खाने हैं और वो लोग जो है इधर उधर जाते रहते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या था कि एक every afternoon Migo sat on the highest branch and watched different creatures come to the tree. Were deer, birds, turtles, and sometimes even crocodiles. Among them was a crocodile named Caro, who always looked tired and hungry. Friends, Migo was the monkey, and he used to look all creatures of the जंगल। वो सबकी तरफ देखता रहता था, उसमें कि जैसे बर्ड, डियर्स और ये यहाँ पे क्रोकोडाइल वगैरह सबको देखता रहता था। तो उसने एक दिन ऐसे देखा, तो उसको एक क्रोकोडाइल दिखा जिसका कि नाम था कारो। वो बहुत ही जैसे हम लोग तनावग्रस्त से होते हैं, तो ऐसे ही वो टायर्ड और बहुत ही भूखा सा था। तो उसकी तरफ मीगो की नज़र पड़ती है। तो ऑन वन हॉट समर डे, कैरो क्राउड अप टू द बैंक एंड ले अंडर मीगोज ट्री पेंटिंग। तो वो मतलब देखो, जब हमें भूख लगी होती है, कुछ खाने को नहीं मिलता, तो हमारी हालत कैसी हो जाती है। तो वैसी ही हालत हमारे दोस्त कैरो की थी, जो कि एक क्रोकोडाइल था। तो वो आके आराम से मीगो के पेड़ के नीचे जैसे पानी से निकल के ऐसे आ जाते हैं, साइड में आ गया। वन हॉट समर डे, कैरो क्रॉल्ड टू द बैंक ऑफ द रिवर। ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, तो मीगो इससे पूछता है कि वाई डू यू लुक सो टायर्ड। मीगो आस्क्ड फ्रॉम अबव, आई हैव ईटन नथिंग गुड डेज। कैरोस एंड द फिश आर हाइडिंग डीप इन द रिवर। तो देखिए, अब क्रोकोडाइल वगैरह है, वो तो फिश वगैरह खाएगा। तो ये बोलता है बंदर अपने दोस्त को कि मैं बहुत दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं है और मेरे को बहुत भूख लग रही है। ठीक है। Domingo felt pity for the starving crocodile. He plucked a handful of ripe purple berries and threw them down. Here, eat these. They are delicious. तो अब बंदर जो है वो क्या करता है कि जामुन लग रहे थे बहुत सारे ऊपर, तो वो तोड़ के और क्रोकोडाइल की तरफ फेंकता है कि भाई ये खा ले और ये बहुत टेस्टी है। तो कैरो टेस्टेड द बेरीज एंड हिज आइज वाइडेड विद जॉय। देखो क्या होता है कि जो हम बहुत भूखे होते हैं और बहुत दिनों बाद हमें कुछ खाने को मिलता है, तो हमारे को बहुत अच्छा फील होता है ना। तो वैसी ही हालत जो है क्रोकोडाइल की थी, तो उसने भी वो खाया और बहुत अच्छा उसको लगा। ठीक है। और वो जो बेरीज थी बहुत ही मीठे थे, तो वो उसकी तारीफ करते हुए कहता है, दीज आर अमेजिंग, आई हैव नेवर नेवर ईटन सच एनीथिंग सो स्वीट। तो वो तो उसकी तारीफ करके कहता है कि बेरीज जो है, मैंने इस तरह की कभी आज तक इतनी मीठे बेरी नहीं खाए। तो फ्रॉम दैट डे ऑन मीगो ऑफर्ड फ्रूट्स टू कैरो एवरी आफ्टरनून। स्लोली अ फ्रेंडशिप डेवलप। ऐसा होता है कि जैसे हम किसी की मदद करने लग जाते हैं, तो एक फ्रेंडशिप डेवलप हो जाती है। तो अब आगे मीको जो है थोड़ी थोड़ी गहरी होती रहती है। तो मीको टॉक अबाउट द फॉरेस्ट बर्ड्स लाइक while Caro shared the stories about the underworld, water world, they laughed, joked and trusted each other completely. देखो क्या हुआ कि धीरे धीरे अपनी बातें बताने लगे। अब बंदर है, बंदर तो
पानी के अंदर नहीं जा सकता, तो क्रोकोडाइल जो है अंदर की बात चीज़ें बताता था उसको, कैसे फिश ट्रैवल करती हैं, क्या करती हैं, और जो बंदर है वो उसको ऊपर की बातें बताता था, ठीक है। The crocodile's wife enters the story one day. Caro took a few berries from home for his wife, Kyra. She tasted them and loved them. These berries were wonderful, she said. But tell me, Caro, if the fruit from the monkey's trees is so, imagine how the monkey's heart must be. Caro was shocked. अब क्या होता है, क्रोकोडाइल अपनी वाइफ के लिए भी थोड़ा ले जाता है इस तरह की बेरीज, तो वो उसकी वाइफ खाती है और टेस्ट करती है और बहुत उसको भी अच्छा लगता है, लेकिन जो उसके घर वाले के मन में कुछ और ही चीज़ आ जाती है। वो कहती है कि जब ये बंदर ये इतने इतने मीठे मीठे फल खाता है तो उसका दिल कितना टेस्टी होगा। तो कैरो वॉज शॉक्ड, कैरो कुछ समझ नहीं पाता है कि इसके घर वाले ने क्या कह दिया। तो यस, कैरो इंसिस्टेड, ब्रिंग मी द मंकीज हार्ट। अब कायरा के मन में आता है कि क्या बोलते हैं, मेरे को तो उसका हार्ट खाना है। कैरो रिफ्यूज एट द फर्स्ट, क्योंकि कैरो और मीगो तो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, तो वो कैरो सोचता है कि मैं ऐसे से अपने दोस्त को नहीं नुकसान पहुंचा सकता, क्योंकि देखो हार्ट खाने के लिए तो उसको मारना पड़ेगा बंदर को, ठीक है, और बंदर उसका दोस्त है, ठीक। तो कायरा क्या nagged and cried and refused to eat anything else. She said she would die without the monkey's heart, unable to handle her constant demands. Cairo finally agreed, though his own heart felt heavy and guilty. अब देखो स्त्री हट होती है ना, तो उसको कैसे समझाए, वो बार बार बस वही इंसिस्ट करती है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, तो वो बेचारा भी फिर बाद में कह हाँ कर देता है। तो अब वो द डेंजरस इन्विटेशन। द नेक्स्ट डे कैरो visited Migo as usual. You always sit on his tree, Caro said casually. Why don't you visit my home across the river? My wife and I would love to meet you. अब क्रोकोडाइल जो है, जो उसका दोस्त है कैरो, वो किसी तरह उसको बंदर को लेके आना है वहाँ से, तभी उसको जो मार के उसका हार्ट खाना है। तो वो कहता है कि मेरे घर चलो, मेरी पीठ पे बैठ के। तो मिगो हेसिटेटेड, हाउ कैन आई क्रॉस द रिवर, आई कांट स्विम। डोंट वरी, कैरो स्मूथली, ट्राई सिट इन माई बैक एंड आई विल टेक यू सेफली। तो वो जो है उसको बोल देता है कि ऐसे से जो है हम चलेंगे, और क्रोकोडाइल की पीठ पे बैठ के मंकी चल पड़ता है। मंकी को काफ़ी अच्छा लग रहा होता है, अब वो चल पड़ते हैं। लेकिन अब क्या है कि देखो, किस आपने अपने दोस्त को अगर मारना पड़ जाए तो आपका दिल कितना भारी भारी होगा। तो वही हालत जो है कैरो की थी, वो अपने दोस्त को मारना नहीं चाहता था, और बिना उसको मारे उसका दिल नहीं निकल सकता था। तो सडनली मीगो नोटिस कैरो वाज नॉट स्माइलिंग, हिज फेस लुक टेंस। उसको उसके फेस वगैरह से तो सब समझ में आ ही चुका था। कैरो, यू आर बिहेविंग स्ट्रेंजली, मीगो सेड, इज समथिंग रॉन्ग। तो वो अब बंदर को थोड़ा तो फील हो ही रहा था, उसने ऐसे ही पूछ लिया कि कुछ ऐसी दिक्कत है क्या, तो मुझे बताओ। तो अब क्या होता है कि मीगो बोलता है कि आई एम सॉरी कि मेरी वाइफ जो है आपका हार्ट खाना चाहती है, तो इसलिए मेरे को आपको ले जाना पड़ेगा। तो अब बंदर डर जाता है, लेकिन बंदर क्या है, बहुत ज़्यादा क्लेवर है। तो मीगो वॉज टेरिफाइड एंड बट बीइंग क्लेवर ही क्वाइटली कंपोज्ड हिमसेल्फ एंड सेड, ओ कैरो, व्हाई डिडंट यू टेल मी अर्लियर, आई वुड हैव बीन ब्रॉट माय हार्ट अलोंग। अब मीगो के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो उसको बोलता है कि ये बात तुमने मेरे को पहले क्यों नहीं बोली कि मैं अपने साथ में अपना हार्ट भी ले लेता। तो you see, I don't carry my heart inside my body, I keep it safe on the tree. Caro was confused. You keep your heart on the tree? Migo, yes. Migo nodded. If you take me back, I will fetch it for you. तो कैरो को बोलता है कि हार्ट तुम्हारा है क्या पेड़ पे, अब करें क्या। तो वो कहता है कि चलो कोई नहीं, अब वापस ले चलो, और क्या बोलते हैं, मैं जो है अपना हार्ट लेके आता हूँ। तो कैरो, फुलिश एंड होपफुल, टर्न्ड अराउंड एंड स्वैम बैक टू द रिवर बैंक। तो अब वो वापस चल पड़ते हैं अपने उसी पेड़ के पास। द मोंकी आउट स्मार्ट्स द क्रोकोडाइल। एज सुन एज दे रीच द शोर, मीगो लीप्ड ऑफ कैरोज बैक, क्लाइम्ड अप द ट्री एंड रीच द हाईएस्ट ब्रांच। जैसे ही वो किनारे पहुंचते हैं, वो फटाफट अपना जो है मंकी अपना सबसे ऊपर पहुंच जाता है डाली पे, और इसको जो है धीरे से कहता है कि यू सिली क्रोकोडाइल, मीगो शॉर्टेड, हु कीप्स देयर हार्ट आउटसाइड देयर बॉडी, यू ट्राई टू ट्रिक मी बट यू ओनली एक्सपोज्ड योर ओन ब्रेन। कैरो बोर्ड हिज हेड इन शेम। अब मीगो ऊपर चढ़ के, जब मीगो सेफ हो गया, तो कहता है कि भाई कौन आदमी जो है अपना दिल
अपनी बॉडी के बाहर रखता है कि ये तो ट्रिक थी आपसे बचने के लिए, ठीक है। कैरो को बहुत शर्म आती है और वो मीगो से माफ़ी मांगता है, लेकिन मीगो कहता है कि मेरी घरवाली ने बहुत जिद करी इसलिए मुझे आना पड़ा। तो मीगो शायद कैरो फ्रेंडशिप इज़ बिल्ट ऑन ट्रस्ट, यू ब्रोक द ट्रस्ट, आई नो, कैरो विस्पर्ड, आई एम सॉरी। तो सॉरी सॉरी बोलता, लेकिन अब जब उसका ट्रस्ट ही ब्रेक कर दिया है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो कैरो सॉरी कर रहा था, लेकिन मीगो ने उसको फॉरगिव फ्रॉम द हार्ट। ही नेवर अगेन सैट ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक एंड ही नेवर ऑफर्ड फूड अगेन, दिस फ्रेंडशिप वाज नेवर द सेम। अब कई बार क्या होता है कि जब कोई दोस्ती में खटास आ जाए तो फिर वो सही नहीं रहती है, तो इसीलिए जो है फ्रेंडशिप ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, ऑलवेज बी केयरफुल whom you trust, a true friend never betrays you, using your intelligence you can save yourself from danger। देखो इस सारी स्टोरी का जो मोरल निकलता है, ये 3 लाइनें हैं, देखेंगे आप। देखो हम किसी पे भी ट्रस्ट करते हैं तो ध्यान से करें, और कोई भी ट्रू फ्रेंड होगा तो वो कभी भी हमें धोखा नहीं देगा। हम अपनी जो है अपना दिमाग लगा के कई बार कोई अगर समस्या आ जाती है उससे बच सकते हैं। तो होप फ्रेंड्स ये स्टोरी छोटी सी आपको क्रोकोडाइल एंड मंकी की बहुत अच्छी लगी होगी। Kindly like and subscribe so that we can get more subscribers and we make more videos like this. Thank you friends, have a nice day। और कोई और भी वीडियो आपको अगर इस तरह की बनानी हो, कोई पसंद आए तो हमें बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।